पूरी कायनात में अल्लाह ने, पूरी कायनात में अल्लाह ने मेरे आके जैसा, मेरे नबी जैसा कोई दूसरा, जरा बोल दो, आखिरी जुमले हैं यार, बोल दो, बनाया ही नहीं। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। कहती है मर जाऊंगी, मुझे इस बच्चे से प्यार हो गया। बड़ी तेजी से हजरत अलीमा आगे बढ़ती हैं। हजरत अलीमा का बयान है, मैंने बात तय कर ली, तय करने के बाद मैंने जल्दी से मोहम्मद को उठाया, सुभान अल्लाह, जल्दी से उठाया, सीने से लगाया। हजरत अलीमा का बयान, मैं घर से झपट के निकली, झपट समझ रहे, तेजी से निकली मैं घर से बाहर, कहीं ऐसा ना हो फैसला रद्दो बदल ना हो जाए। मैं जल्दी से बाहर निकली और अपने लाल को लेके, मोहम्मद अरबी को लेके सहने हरम में आ गई, खाना काबा के करीब आ गई। मैंने सोचा जब मैं इधर आई हूँ तो खाना काबा का तवाफ कर लेती हूँ। हजरत अलीमा का बयान है, जब मैं अपने नबी को लेके सहने हरम में पहुंची, मैंने सोचा कि बच्चे को दूध पिला दिया जाए। सहने हरम में, हुदूदे हरम में, जब मैंने अपने लाल को दूध पिलाना शुरू किया, मोहम्मद अरबी को दूध पिलाना शुरू किया, सुने मेरे नबी की माँ सैयदा हलीमा कहती हैं, दूध पहले बच्चे को मुकम्मल नहीं होता था, मगर जब जाने कायनात ने मेरे जिस्म से मुंह लगाया, दूध पीना शुरू किया, मोहम्मद ने भी दूध मुकम्मल पी लिया, मेरे बच्चे ने भी दूध मुकम्मल पी लिया। अल्लाह, फिर भी मेरे जिस्म में दूध कम ना था, दूध पिला दिया। मैंने सोचा चलो चलो हरम शरीफ में चलते हैं, खाना काबा का तवाफ करते हैं। मैंने सोचा मोहम्मद अरबी को संगे अस्वद का बोसा दिला दूं, संगे अस्वद जो खाना काबा में रखा है ना, इधर बोसा दिला दूं। हजरत अलीमा कहती मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद मैं बोसा दिलाने के लिए सोचा, तो मैंने देखा कि मेरे मोहम्मद को देखते ही संगे अस्वद अपनी जगह से अलग हो गया और मेरे करीम आका के लबों को आके चूमना शुरू हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सोच रही थी कि मैं बोसा दिला दूं और पत्थर सोच रहा था मैं उठ के पहले मोहम्मद के कदम में, मोहम्मद अरबी के लबों को चूमूं। देखा अलग हुआ और मेरे बेटे मोहम्मद के लबों को चूमना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा लेके चली गई घर। हजरत हलीमा की एक बेटी थी, तकरीबन 7 साल का उनका जिक्र है या कुछ उससे ज्यादा आगे पीछे। तो आप जानते हो जो हमारी आपके घरों में बहनें होती हैं 7-8 साल की होती, तो अपने छोटे भाइयों को खिलाती नहीं खिलाती और बड़े प्यार में खिलाती हैं। जब वो कभी लेके जाती है महल्ले की बच्चियां उधर से वो अपने भाई को लेकर आती, इधर से ये चचा की, ताऊ की, ताया की, बड़े अब्बू के होता ना परिवार में, और वो सारी बच्चियां एक जगह इकट्ठा होती है। देख तो फिर कहती है देखना मेरा भाई कितना हसीन है, देखना मेरा भाई कितना खूबसूरत है। अब हजरत शीमा मेरे आका को गोद में उठाती है, छोटे से हैं नबी, आका गोद में उठाती है और जहाँ कबीले की बच्ची आती थी ना तो वो देख के कहती थी, हजरत अलीमा कहती थी देखो देखो मेरा वीर कितना सोना है, देखो मेरे वीर की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, देखो मेरे वीर के बाल कितने हसीन हैं, रुखे ज़ेबा कितना खूबसूरत है, गौर से सुने। और कहती थी हजरत हलीमा की बेटी, क्या नाम था? हजरत शीमा। बोले क्या नाम था? हजरत शीमा, बड़े शीन के साथ। हजरत शीमा रोज खिलाती और दुआ करती, अल्लाह मेरे वीर को सलामत रखियो, अल्लाह मेरे वीर को बादशाहों का बादशाह बना दे, इज्जतदारों का इज्जतदार बना दे। रोज दुआ करती, ले जाती, उधर मैदान में जमा होती, ले जाती। मगर अब मेरे नबी चले गए, आखिरी जुमले, दूध की मुद्दत पूरी, आका मक्के चले गए, हजरत शीमा जवान हो गई, इनकी शादी हो गई। इधर मेरे आका ने 40 साल के बाद अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। और जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी उसी कबीले के कुछ लोगों से जंग हुई और उधर के कुछ कैदी मेरे नबी के गुलामों ने पकड़ लिया, मक्के को फतेह फरमाया, मक्के पे परचम इस्लाम को लहराया। तो ये जो थे हजरत शीमा के कबीले वाले, उनके कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार करके इधर ले, कैदी बना के इधर ले आए। तो होता क्या था उस जमाने में, अब गौर करें, होता यह था कि कैदियों को छुड़ाने के लिए चंदा किया जाता है।
अब ये बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी, इनके लिए आखिरी जुमला। कबीले में चंदा होना शुरू हो गया। चंदा होते 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 जब हजरत शीमा के घर पहुंचे तो हजरत शीमा कहती क्या मामला है, कैसा चंदा है? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने कबीले के कुछ कैदी बना के ले गए हैं, उन कैदियों को छुड़ाने के लिए, उनके फिदिये के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब गौर से सुने, हजरत शीमा कहती है एक बार नाम फिर से लो, एक नाम, ये नाम फिर से लो। वो कहते हैं मोहम्मद के गुलाम। बोले फिर बोलो। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम। हजरत शीमा कहती है छोड़ दो चंदा। क्या कहती है? छोड़ दो चंदा, कोई जरूरत नहीं है चंदे का, वो तो मेरा वीर है, वो तो मेरा वीर है, मैं तो वैसे ही छुड़ा के लेके आ जाऊंगी। एक लंबी मुद्दत के बाद, लंबे जमाने के बाद की बात है। हजरत अली हज़ीमा की बेटी हजरत शीमा निकली और मेरे आका की तरफ उधर पहुंची। तो अभी नया नया कब्जा हुआ है मक्के पे। सुने गौर से, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, नबी के गुलाम नंगी तलवार लेके पहरा लगा। तवज्जो है, नंगी तलवार लेके चारों तरफ पहरा लगा। किस लिए पहरा लगा रहे हैं? दुश्मनों को खौफ था, चारों तरफ से दुश्मन है। गौर करें नौजवानों, हजरत शीमा जब पहुंची तो मेरे नबी के गुलामों ने फरमाया ओ अनजान औरत इधर मत आना, इधर हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। अनजान औरत इधर मत आना, नंगी तलवार लेके पहरा लग रहा, इधर मत आना। हजरत शीमा कहती हैं बस एक बार जाके अपने नबी से, एक बार जाके मेरे वीर मोहम्मद से बस इतना कह दो तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मुलाकात के लिए आई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुने गौर से जुमले सुने। जब नबी के गुलाम ने जाके उधर बताया या रसूल अल्लाह एक औरत आई है, अपना नाम शीमा बताती है और ये कहती है कि जाओ मोहम्मद से कह देना कि उनकी बहन उनसे मुलाकात के लिए आई है। नौजवानों आखिरी जुमला है तकरीर का, गौर करें। मेरे करीम आका ये नाम सुन के खड़े हो गए। अरे बोल दो यार, अब तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका हजरत शीमा का नाम सुन के खड़े हो गए। जिसके लिए फरिश्ते खड़े होते हो, जिसके रसूल खड़े होते हो, जिसके लिए नबी खड़े होते हो, पूरी कायनात जिसके लिए खड़ी होती हो, आज वो रसूलों का इमाम अपनी बहन शीमा का नाम सुनते ही खड़े हो गए। और मेरे आका हुजरे से बाहर आए, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरी बहन शीमा क्या मामला है, बता कैसे मेरे दर पे आई है। हजरत शीमा कहती है मैंने सुना है कुछ मेरे कबीले के कैदी बना के आपके गुलाम ले आए हैं। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरी बहन शीमा तुझे परेशान होने की जरूरत ना थी, बस तू तो खबर भिजवा देती, मैं तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता। अल्लाह, तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता। और आज हमारे आपके घरों का अगर बहन ससुराल से आ जाए तो बाज बाज के मुंह तो नेपाल के बटवे बन जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं, बाज बाज के बहन और बहनों को देख के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। देखो बहन को देख के तुम्हारा नबी खड़ा हो रहा है, देखो बहन को देख के मेरे आका ने फरमाया ओ मेरी बहन तू क्यों परेशान हो गई, तू खबर भिजवा देती, मैं तेरे नाम पे सबको वैसे ही छोड़ देता। और गौर करें, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों जितनी बकरियां हैं, तकरीबन 1200 बकरियां थी, जितनी बकरियां हैं, जितने घोड़े हैं, जितने ऊंट हैं, जितना मालो मताल है, आज मेरी बहन मेरे दरबार में आई है। सारे का सारा मालो मताल, सारे के सारे घोड़े बकरियां ऊंट, सारे के सारे मेरे बहन को तोहफे में अता करो। हमारी आपकी बहन आ जाए तो भाई कितना 2-4 टाइम बेचारी खाना खा लेगी, 2-4 एक तो जोड़ी हम बच्चे को कपड़े बना देंगे, तो लोगों को ये भी बर्दाश्त। और ज्यादातर भाभियां जो होती है ना, भाभियां उनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं, कभी 2-4 वक्त का उसका खाना बना के खिलाना पड़ जाए, जबकि इसे शर्म नहीं आती कि ये भी किसी के घर की बेटी है, ये अपने घर नहीं जाती होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख।
सारा मालो मताल, सारी बकरियां, सारे घोड़े, सारे ऊंट और जितना माल था मेरे आका ने अपनी बहन शीमा को दे दिया। हम क्या दे रहे हैं? जहेज के नाम पे नहीं, तोहफे के नाम पे बहनों को दे। जहेज के नाम पे बेटियों को बोझ नहीं बनाना है, तोहफे के नाम पे हमें देना। मेरे करीम आका ने मोहब्बतों से नवाज के, प्यार से नवाज के अपनी बहन को विदा कर दिया। अच्छा एक चीज और देखी होगी, जब बहन भाई के घर से वापस आती है ना, कुछ कपड़े मिलते हैं, कुछ गिफ्ट मिलता है जो भी भाई की तरफ से दिया जाता है। सच बताना, वो अपने कबीले में जाके, अपने परिवार में जाके नहीं कहती मेरे भाई ने ये कपड़े बनाए हैं, मेरे भाई ने ये दिया है, मेरे भाई ने ये दिया है, क्योंकि बहनों का नाज ही कुछ अलग होता है। हजरत शीमा कबीले में जाती हैं, जाने के बाद कहती हैं, ओ मेरे परिवार वालों, मेरे कबीले वालों, सुनो मैं कैदियों को तो लेके आई हूं। मेरे वीर मोहम्मद ने सारी बकरियां, सारे ऊंट, सारे जानवर मुझे तोहफे में दे दिए। इस कायनात में ये वीर मेरा ऐसा है जो मां जाया नहीं है, मां जाया नहीं है, मेरे कबीले से नहीं है, मेरा रजाई भाई। और मैंने, मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे नाम पे सारे कबीले के कैदियों को छोड़ दिया, सारे मालो मताल मुझे अता कर दिए, सारे बकरियां मुझे दे दी। फजल रब्बुल उला, फिर पढ़ लो, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बा जो मैंने कहा आपने सुना, मुझे भी, आपको भी उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे, बेपनाह बरकत अता फरमाए।